व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमताम् मानव्याहति कैतवावनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चलिए पाठ चालू किया जाए आज का। ठीक, चलिए कौन सूत्र आए? मोनुस्वार, यही आया ना। इसके पहले हम लोगों ने कल षष्ठ छोटी और खरीच इन दो सूत्रों को देखा कि नहीं देखा? हाँ, षष्ठ छोटी का उदाहरण भी देख लिया। तत् शिव दो बनेगा ना, क्योंकि विकल्प से पदांत जय से पर में यदि तालव्य शकार रहेगा तो उसको विकल्प से छ आदेश हो जाएगा। कब होगा? अम परे रहेगा तब होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसको ध्यान में रख लीजिए, छत्वममिति वाच्यम को जोड़ करके ही अर्थ करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अम परे रहे तभी होता है। तो तत्श्लोके न में भी हो जाएगा और उसमें तो हो ही जाता है। किसमें? तत्शिवह में, ठीक है। हाँ, चलिए इसलिए ये सब हम लोगों ने कर दिया। जैसे देखिए, आप उधर भी देखिए, दूसरे उदाहरण भी आप देखते रहिए। अब जहाँ कहीं पर भी इस तरह का प्रयोग मिले ना आपको कि भाई हाँ यहाँ पर षष्ठ छोटी लगा, तो उस पर एक बार आप थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। जैसे देखिए, आप लोग शंकराचार्य जी की कोई भी स्तोत्र बोलते हैं, जैसे कौन अधिकतर पाठ करते हैं? कौन से स्तोत्र का? शंकराचार्य जी के। कोई भी स्तोत्र का आप भी जो भी करते हो, करते नहीं करते हैं क्या? अरे एक क्रिया करिए भगवत शंकर का। हाँ हाँ, तो चलिए उसके अंतिम में जो भी स्तोत्र का आप पाठ करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी स्तोत्र का पाठ करते हैं उसके अंतिम में क्या बोलते हैं? इति श्रीमत् शंकराचार्य विरचित, ऐसे बोलते हैं ना, श्रीमत् शंकराचार्य। तो ये क्या है? श्रीमत् शंकराचार्य, ये क्या है? तो देखिए, श्रीमान चासौ शंकराचार्य, क्या समास करेंगे यहाँ पर महाराज जी? श्रीमत् शंकराचार्य बोलते हैं, श्रीमत् शंकराचार्य, मान लीजिए ऐसा हो, इसमें कौन समास करेंगे? अरे श्रीमत् शंकराचार्य का क्या मतलब? आप लोग क्यों घबरा रहे इतना हैं? ऐसी छोटी छोटी बातों में घबरा जाते क्या? अरे श्रीमत् शंकराचार्य ये पद है, इसमें कौन समास है? अरे एक श्रीमत् पद है, एक शंकराचार्य पद है, कौन समास करेंगे? अरे जो श्रीमान है वही शंकराचार्य है, पागल लोगो, जो श्रीमान है वही शंकराचार्य है, तो कौन समास करेंगे? धत तेरी की, अरे कर्मधारय करेंगे भाई। श्रीमान चासौ शंकराचार्य, क्या करेंगे? शंकराचार्य, तो वहां पर अलौकिक विग्रह क्या बोलेंगे? बोलो तुम विनीत। हाँ, ये ठीक बोला, श्रीमत सु और शंकराचार्य सु, यही हो जाएगा ना, श्रीमत सु शंकराचार्य सु, क्योंकि श्रीमत शब्द है ना। श्री और श्री ही अस्ति अस्य इति श्रीमान बनता है ना, तो उसका शब्द क्या है? मूलभूत श्रीमत है, ठीक है। उसमें पुल्लिंग में चलाते तो श्रीमान बनता है, स्त्रीलिंग में चलाते तो श्रीमती बनता है, और नपुंसकलिंग में जब चलते हैं तो वहाँ श्रीमत चलता है, ठीक है ना। तो इस श्रीमत कुलम ऐसा कहते हैं ना, और श्रीमती इंदिरा देवी ऐसे नहीं बोलते हैं, तो श्रीमती वहाँ स्त्रीलिंग में गीप हो जाता है उगीतश्च से। तो चलिए इस तरह से होता है, ठीक है। तो श्रीमत सु शंकराचार्य सु ये करेंगे, समास कर दीजिए इसका, कर्मधारय समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दीजिए, तो क्या बचेगा? श्रीमत शंकराचार्य ये बनेगा ना। अब कौन सूत्र लगेगा विनीत बताओ?
जलाम जसवंत भी प्राप्त है। ठीक है, और कौन प्राप्त है पहले ये देख लो। स्तोह चुना स्टू भी प्राप्त है, क्योंकि स्टू का योग है ही श योग है ना शंकराचार्य श का, तो वहां त को स्टुत्व भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है। चलो, और कौन प्राप्त है? अरे खरीच से गधे क्या करोगे यहाँ पर, खर परे है तो है। अरे खर पर में है, ठीक, चलो छ पर में है, तो क्या होगा तो को? अरे खरीचे क्यों नहीं लगेगा, खर पर में है ही, पागल है कि आप लोग महाराज जी। हाँ तो फिर वो सोचिए तो सही, क्या तो है तो नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी ना कहता है कि तो है तो नहीं लगेगा। जल में नहीं आता क्या वो तो फिर ये कौन पागलपन है? तो उसके स्थान में नहीं होगा? बड़े विचित्र है आप तो। ऐसा कहाँ से सीख के आए हो कि तो है ही इसलिए नहीं लगे? ऐसा कहाँ कहा, ये कहा क्या हो तो रहेगा नहीं लगेगा, ऐसा अर्थ है क्या उसका? वो तो कहता है जल को चर हो, जल में तो आता है कि नहीं आता है? तो फिर वो क्या मतलब है, और ता को तो ही हो जाए। अरे समुद्र में वृष्टि नहीं होती क्या? तो आप कहेंगे कि आप तो मतलब नष्ट कर देंगे कि पानी वहां आई तो वृष्टि क्या करना, ऐसे थोड़ी ना होता है महाराज जी। हैं, ये कौन बात हुई? ऐसी हो, ऐसे करते हैं क्या आप कि मतलब वहां तो पानी है ही नदी में, तो वहां कहाँ बारिश की जरूरत है? ऐसा करते हैं कि होती है वहां पर? होती है कि नहीं होती है? अरे ये भी नहीं पता है क्या? तो फिर तो यहाँ पर भी सूत्र लगेगा ना भाई, उससे क्या मतलब है, पहले से त है तो त फिर से उसके स्थान में त कर देगा, उससे क्या मतलब, प्राप्ति तो है ही ना, मना नहीं कर सकते। चलिए, तो ये सब सूत्र प्राप्त है, ठीक है। और आपका ये प्राप्त है कि नहीं, ये षष्ठ छोटी भी प्राप्त है। अरे श्रीमत अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है, वो श्री पद के अंतिम में कौन त है, वो जय में आता है कि नहीं आता है? तो फिर अरे जय में कौन कौन आते हैं सब हैं? अरे वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम ये सब आते हैं ना, ऐसे ध्यान में रखिए, वरना जप जप करने में जिनकी चली जाएगी, एक भी सूत्र लगा नहीं पाएंगे महाराज जी। ये जप जप वाला हिसाब छोड़िए थोड़ा। मैं क्या उसको समझाना आपको बार बार चाह रहा हूँ, आप लोग नहीं पकड़ पा रहे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जय में कितने कौन कौन आते हैं, तो ऐसे एक उस रूप से कहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, वरना जप 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 चालू करेंगे तो खत्म होने ही वाले नहीं है वो वर्ण सब। कितना याद रख के रखेंगे, ऐसे रखिए कि वर्ग का चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम सब आ गए। ठीक, तो उसमें तो आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कितना देखिए साफ आया। वो जब से बोलना चालू करे, जब तक तो आए तब तक तो भूल जाएंगे कौन प्रत्यार बोल रहे थे हैं। तो ये सब गड़बड़ सड़बड़ वाला काम मत करिए महाराज जी, थोड़ी आदत लगाइए जिस तरह से पढ़ा जाता है वैसे। ठीक, तो ये श्रीमत जो तो पदांत जय मिल गया, तो इससे पर में तालव्य श है कि नहीं है? तो उसको क्या छ छ हो जाना चाहिए, उससे पर में अठ है कि नहीं है, क्या पर में है उसके? अम अ है ना पर में, तो चलिए अम पर में मिल गया, तो ये श को क्या छ भी प्राप्त है, तो षष्ठोटी भी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कितने सूत्र प्राप्त है विचार करिए। एक यहाँ पर स्थिति में श्रीमत शंकराचार्य स्थिति में कौन कौन प्राप्त है बताइए, फटाफट बोलिए यार, ये आधा घंटा मत लगाइए, वरना फिर छोड़िए मुझे, वीडियो सुनिए आप। खरीच चार सूत्र, अब देखिए इसमें कौन है पूर्वा परिभाव, देखिए। हाँ जलम यही है क्या? जलम जसवंत कहाँ का है? अच्छा, दूसरे पाद का है। चलिए, बाकी ये तीनों तो कल भी हम लोग देखे थे, सब आठवें के चौथे के हैं ना सब। खरीच षष्ठोटी और ये कौन सा स्तोष चुनश्चु, ये सब आठवें के चौथे के हैं ना। तो चलिए, इसलिए जलाम जसवंत पहले लगा दीजिए। चलिए, तो कोई बात नहीं, जलाम जसवंत लगा दिए, क्या बन जाएगा, तो को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो श्रीमद शंकराचार्य बन गया। चलिए, अब कौन लगेगा, फटाफट बोलते चलिए। अब स्तोष चुना चू लग जाएगा ना, 8 4 में सबसे पूर्व वाला वो है तीनों में अब। ठीक है, तो वही लगेगा, तो चलिए वही लग गया, तो क्या हो जाएगा अब स्तोष चुनश्चू से
द को ज हो जाएगा, तो श्रीमज शंकराचार्य बन गया। चलिए अब कौन लगेगा? अब खरीचा लग जाएगा। 8 4 55 का था ना वो, 8 4 55 का। हाँ चलिए 8 4 55 का ही है, तो वही है पूर्व वाला, वो तो 61 का है, तो चलिए बाद में आएगा। तो चलिए खरीचा लगा दीजिए पहले। तो खरीचा लग गया तो क्या हो जाएगा? अब ज को क्या हो जाएगा? हैं? अरे क्या हो जाएगा भाई, नहीं सही से बोल पा रहे आप लोग, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करिए। इधर एक वर्ण का तो इधर उधर की बात है। अब उसमें कोई ज बोल रहा है, कोई च बोल रहा है, कोई फ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही से बोलिए। अरे एक आदमी बोलिए ना। अरे विनीत तुम बोलो। अरे वज्र मूर्ख, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम कहाँ पैदा हुए, जंगल में क्या आदिवासी हो क्या? तुम नहीं समझ रहे बात को, क्या खरीचा आदेश करता है? अरे महामूर्ख, वो श्रीमत के स्थान में कोई आदेश करता है क्या कोई? खरीचा से क्या होगा ये पूछा मैंने तुमको, वही तो कह रहा हूँ, तुम गलत बोल रहे हो बार बार। तो कौन आदेश किया यहाँ पर? हाँ ये सही बोले, ज के स्थान में च आदेश किया। वो वज्रमूर्ख को छोड़िए भाई, ये कहाँ से पागल घोड़े की तरह घूम रहा है, हैं? अरे तुमको दिमाग विमाग है कि नहीं? भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में। अरे ज को च होगा। श्रीमत श्रीमत क्या कर रहे हो तुम? अरे ज को च होगा तो च हो जाएगा। तो चलिए क्या हो गया? श्रीमच शंकराचार्य हो गया। अब क्या लगेगा, बोलिए महाराज जी? सच छोटी लग जाएगा, क्योंकि पदांत जय कौन है आपका? श्रीमज का च, और उसके पर में क्या है? तालव्य शकार है कि नहीं है? तो उसको छ आदेश हो जाएगा। अम पर में है ही, अम है कि नहीं महाराज जी पर में? हाँ चलिए अम पर में है, तो इसलिए श को छ कर दीजिए, क्या बन जाएगा? शंकराचार्य, और सुरत विसर्ग को कर दीजिए तो श्रीमत शंकराचार्य, हाँ ऐसा बन जाएगा ना। तो चलिए इस तरह से महाराज जी सब जगह देखा करिए, ठीक है ना? कहने का तात्पर्य जहां पर भी आए तो ये बार बार बोलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा एक आपको लिंग मात्र दर्शन करवा दिया कि भाई देखा करिए, ठीक है ना? इस तरह से जहां प्रयोग आए वहां पर, ठीक। चलिए आगे चला जाए। हाँ कौन सूत्र आया? मोनुस्वार, हाँ यही सूत्र आ गया, ठीक है ना? कितने पद है इसमें मोनुस्वार में? 2 पद है, ठीक है ना? अब चलिए आप लोग समझ रहे हैं, कोई वो घबराने वाली बात नहीं। मोनुस्वार 2 पद है। मह इति कौन पद का है महाराज जी? अरे मह हलंत शब्द रहेगा तो मह कहाँ बनेगा? षष्ठी एक वचन में बन जाएगा ना। हाँ तो वही मह षष्ठी एक वचनांतम, और अनुस्वार इति ये तो समझ रहे हैं, प्रथम के वचनांतम। 2 पद है इसमें, ठीक है ना? और देखिए चलिए आइए, वृत्ति क्या लिख रहे, कहाँ का है? सूत्र संख्या देखे रहिएगा, अष्टाध्यायी में कहाँ का है? 8 2 23 का है, ठीक है ना? ध्यान में रखा करिए, इसलिए पता चले थोड़ा पूरा। त्रिपादी के ही सब सूत्र चल रहे हैं अभी। चलिए तो उसमें कौन है, क्या अर्थ लिख रहे हैं देखिए। मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्याद हली, ठीक है ना? ये पदस्य कहाँ से आ गया महाराज जी? पदस्य का अधिकार चल रहा है, कहाँ से चल रहा है? 8 3 तो गधे 8 3 का अधिकार 8 2 में आएगा क्या? पागल हो तुम? 8 2 23 का है ना? कहाँ का है ये? अच्छा 8 3 23 है। हम्म, ये मोनुस्वार कहाँ पर है? तीसरे पद का है महाराज जी की दूसरे पद का है मोनुस्वार? चलिए ठीक है, मेरे में थोड़ा संख्या गलत छपी है, ठीक है चलिए यही होना चाहिए। तो चलिए 8 तो आ गया ना। चलिए पदस्य के अधिकार में आया कि नहीं आया?
8 1 16 से चल रहा है ना पदस्य का अधिकार, कहाँ तक? 8 3 54 तक। चलिए तो 23 आ ही गया उसमें, तो पदस्य का अधिकार आ गया, तो पदस्य आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ मह था कि नहीं, षष्ठ्यंत, और पदस्य है, तो पदस्य को विशेषण बना लीजिए और विशेष्य बना लीजिए, और विशेषण किसको बना लेंगे? मह को बना लीजिए। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? महापदस्य ऐसा हो गया। अब विशेषण हो गया तो क्या हो जाएगा? ये न विधिश तदंतस्य, क्या कहता है? विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्। तो क्या अर्थ हो गया कि मान म था ना, अब तदंत विधि हो गई, मतलब मानतस्य, ये हो जाएगा ना, मानतस्य पदस्य और अनुस्वार, तो इसमें पढ़ा ही है, तो मानतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात्। लेकिन कब? हली, हल परे रहे तब, है ना। हल मतलब ह से लेके वहां तक जाना है, तो कितने आ जाएंगे उसमें हल में? है जी 34। इतनी देर लगती है आप लोगों को क्या हल में बताने में? अभी तक आदत नहीं लगी है। अरे हल में 34 आते हैं ना भाई, सब व्यंजन आ गए। तो थोड़ा आप लोगों की आवाज सही करिए, आप लोगों की आवाज कम आ रही है, नहीं सुनाई दे रही। तो 34 आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, तो मतलब सब व्यंजन आ गए ना भाई, दोनों आकारों को गिन लेंगे तो 34 ही होंगे। तो उनमें से कोई भी मतलब व्यंजन पर में रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुस्वार हो जाएगा। मानतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात्। ये अली की अनुवृत्ति कहाँ से आई है भाई? अली तो इसमें पढ़ा नहीं है। इसके पूर्व अली सर्वेशा में क्या है? अच्छा 8 3 22 का है, चलिए ठीक है। तो वही अली सर्वेशम से अली की अनुवृत्ति ले आओ तो क्या अर्थ बन गया? मानतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात् हली परे, ठीक है ना। हल यदि परे रहे तो मांत पद को अनुस्वार होता है। इतना अर्थ आ गया कि नहीं आ गया समझ में? जैसे एक दृष्टांत देखा जाए, क्या कह रहे, जैसे हरिम वंदे, यही दृष्टांत दिया है ना। तो ध्यान रखिए, हरिम कैसे बनाएंगे? हरि शब्द से अम ले आएंगे, द्वितीय एक वचन में ले आएंगे ना, और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? हरिम। क्या बन जाएगा? हरिम, ये बन जाएगा ना। अरे मकारांत रहेगा, ध्यान रखिएगा, आम किए है ना, आम किए है ना, तो उसमें पूर्व रूप कर दिए आप, तो इकार हो गया, इकार और अकार के स्थान में, तो हरिम बन गया, तो मकारांत है अभी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रक्रिया ध्यान से देखिए, हरिम ये जो है मकारांत है, आगे वंदे जोड़ दीजिए, हरिम वंदे। अब देखिए हरिम पद है कि नहीं है? हरिम क्या है? पद है आपका, ठीक। तो पद हो गया, और कैसा पद है? मांत पद है कि नहीं है? मकारांत पद मांत पद है, हरि में मांत पद हो गया, तो इसको अनुस्वार होना चाहिए, ठीक है ना। कब? हल परे हो तो हल पर में है कि नहीं महाराज जी? अरे वह पर में है, वंदे का वह पर में है ना, तो चलिए वह पर में है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हरिम जो मांत पद है उसको अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए सूत्र तो यही कह रहा है ना कि मांत पद को अनुस्वार हो, तो मांत पद कौन है महाराज जी यहाँ पर? हरिम ये पद है, ठीक है ना। तो ये मांत पद हरिम हो गया, इस पूरे के स्थान में अनुस्वार प्राप्त होने जा रहा है ना। अरे सूत्र तो यही कहा कि मांत पद के स्थान में अनुस्वार होता है, कब? हल पर में हो तो मांत पद तो यहाँ हरिम है ना, तो उसके स्थान में अनुस्वार होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? लेकिन कौन आके व्यवस्था करेगा यहाँ पर? हाँ, क्या कहता है वो कि स्थाने विधीयमान आदेश षष्ट्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलह स्थाने भवति। ऐसा कहता है ना कि स्थान में विधिमान जो भी आदेश होगा, तो यहाँ पर भी जो ये अनुसार आदेश कर रहे हैं वो स्थान में विधिमान आदेश है कि नहीं है? है। तो वो आदेश किसको हो? तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलह स्थान है। तो देखिए षष्ठ्या निर्दिष्ट कौन है? पहला षष्ठी देखिए यहाँ पर कौन है? मांतस्य पदस्य, ये दोनों षष्ठ्यंत पद है। इसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहे, मतलब बोधित कौन हो रहे लक्ष्य में? हरिम। अरे मांत पद, इससे क्या समझा जा रहा है? हरिम को समझा जा रहा है ना।
तो षष्ठ्या निर्दिष्ट कौन हो गया? हरिम हो गया, पूरा समुदाय हुआ, केवल म नहीं हुआ ना। अरे मांत पद कह रहे हैं ना, तो मांत पद तो पूरा हुआ ना हरिम। तो ये हरिम क्या हो गया? षष्ठ्या निर्दिष्ट। उसका अंतिम अल कौन है? अंतिम वर्ण कौन है? उसके स्थान में आदेश होगा, है ना। यही अलोन्त्यस्य ने व्यवस्था कर दी कि नहीं कर दी? कि स्थाने विधीयमान आदेश षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलह स्थाने भवति। ठीक है ना, अंतिम अल के स्थान में होगा। बात समझ में आई? तो चलिए, तो किसके स्थान में आदेश हो जाएगा? म के स्थान में। तो म के स्थान में अनुस्वार कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वंदे, ये बन जाएगा ना। चलिए, बस यही तो बन गया। देखिए क्या लिख रहे, वही लिखे अलोन्त्य से, देखिए लिख भी दिए, लिखे है ना, मूल में ही लिख दिए। हाँ पढ़िए महाराज जी, मौन स्वर पढ़ लीजिए। अली, ठीक है ना, यही अर्थ होगा अलोन्त्यस्य हरिम वंदे। ये हरिम वंदे उदाहरण हो गया। नित्य करता है ना ये अनुस्वार, की विकल्प से करता है? नित्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हल यदि पर में हो, कोई व्यंजन पर में हो, तो मांत पद का जो अंतिम मकार होता है ना महाराज जी, उसके स्थान में अनुस्वार ही करना है, कभी भी म मत लिखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ये कर दिया, ठीक है ना। हरिम आनय ऐसा कर दिया, मान लीजिए हरिम आनय ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ हरि से हम लाएंगे पूर्व रूप करके हरिम बन गए, आगे आनय है, यहाँ पर मोनुस्वार लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे हरिम मांत पद तो है, तो इसको मांत पद के उसको होना चाहिए ना म को अनुस्वार अलोन्त्य से। हल पर में नहीं है, ठीक है ना। तो जब अच पर में रहेगा तो वहां पर म ही रहेगा, ठीक है ना, वहां पर अनुस्वार नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तो हल ही कह दिए, ठीक, समझ में आया ना महाराज जी, समझे रहिए इसका। क्योंकि जब भी आप संस्कृत लिखते हैं चाहे बोलते हैं, बोलने में तो खैर इतना नहीं पता चलता है, अभी जितना उच्चारण मतलब सब लोगों का भ्रष्ट हो गया है, उससे नहीं इतना समझ में आता है, लेकिन लिखते हैं जब, तब तो तुरंत पकड़े जाएंगे कि हाँ गड़बड़ कर दिए, है कि नहीं। हाँ तो ये ध्यान रखा करिए। हरिम वंदे, वंदे कहाँ का रूप है महाराज जी? वंदे कहाँ बनता है? अरे अरे नहीं ना महाराज जी, वंदे, अरे वंदते वंदेते वंदनते वंद से वंदे थे वंद द्वे, फिर क्या बनता है? वंदे। तो फिर कहाँ का है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है ना। वंदे बनता है ना वहां पर, जैसे वंदे मातरम ऐसा कहते हैं ना आप लोग, वंदे मातरम, तो मातरम वंदे, ठीक है ना। वहां पर देखिए आप, वंदे मातरम ऐसा लिखा रहता है, तो देखिए वंदे मातरम है, तो वहां म आधा लिखते, म लिखते हैं कि अनुस्वार करते हैं वंदे मातरम में? म लिखते हैं ना, क्यों भाई? अनुस्वार नहीं लगेगा वहां पर? हल पर में नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि अच रहे ना रहे, उसे कोई मतलब नहीं, हल पर में रहेगा तभी लगेगा। तो हल पे, तो हल तो पर में नहीं ना मिला, तो हल पर में नहीं मिला, इसलिए ठीक है ना। इसलिए देखिए आप, जब कहीं अंतिम में कहीं पर लिखते हैं कोई, तो वहां पर म ही रहता है, वहां अनुस्वार नहीं ना करते हैं। जहाँ वाक्य पूर्ण होता हो वहां पर नहीं ना करते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो चलिए, तो इसलिए हल पर, चूंकि हल पर रहेगा ना तभी ये अनुस्वार करता है, इसलिए वंदे मातरम। वरना मान लीजिए ऐसे वो मातरम वंदे होगा, तो वहां पर अनुस्वार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब हो जाएगा, तब तो हल पर में मिल गया, ठीक है ना। तो चलिए यही सब ध्यान रखिए, ठीक है ना, मकार के विषय में। तो यही अर्थ कर दिए। क्या अर्थ हो गया मोनुस्वार का महाराज जी? स्याद अली, अली, ठीक है ना, ये अर्थ कर दिया कि मांत पद को अनुस्वार होता है अली हल परे रहे तो। अब ये बात आएगी भाई पूरे के स्थान में होने लगेगा मांत पद के अनुस्वार हो, मतलब क्या? अरे पूरे को होने लगा ना, तो क्या कहेंगे? तो अलोन्त्यस्य व्यवस्था कर देगा, ठीक है ना, कि अंतिम अल के स्थान में ही होगा। तो उसको लेके ध्यान में रखिएगा। निष्कर्ष क्या निकला कि मांत पद में जो अंतिम मकार है उसको अनुस्वार होता है हल परे रहे तब, ठीक हुआ। चलिए
तो ये कर दिया। हरिम वंदे समझ में आया। अब आगे क्या लिख रहे हैं देखिए, ये कहे कि पदस्य कहने की क्या जरूरत थी भाई, पदस्य को हटा दो ना, पदस्य को हटा दीजिए। तो पदस्य नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा अर्थ महाराज जी बोलिए। क्या होगा विनीत बोलो। ये कुछ अंतर हो गया महाराज जी नहीं? आप कह रहे हैं कि मांतस्य अनुस्वार स्याद, वो कह रहे हैं मत्स्य अनुस्वार स्याद, मतलब क्या, कौन सही है आप लोग बताइए। तो विशेष्य नहीं ना, विशेषण ये नहीं ना बनेगा महाराज जी, महा तो विशेषण नहीं बनेगा, तदंत विधि भी नहीं होगी। क्यों ध्यान नहीं देते, ये सब बातें ध्यान रखा करिए। तो चलिए, मत्स्य अनुस्वार स्याद अली, इतना ही अर्थ हुआ ना कि म को अनुस्वार हो, चाहे पद के अंतिम में हो चाहे अपदांत हो। अब तो कोई मतलब रहा नहीं ना कि भाई म को क्या हो, अनुस्वार हो, हल पर में हो, तो ऐसा ही अर्थ रख दीजिए। तो हरिम वंदे में तो हो ही जाएगा ना, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है क्या कोई? हरिम में तो हो ही जाएगा, माँ है उसको अनुस्वार हो जाए, हल पर में है तो हरिम वंदे बन ही जाएगा, क्या समस्या है। तो कहा कि पंडित जी देखो भाई, गम्यते एक रूप बनता है कि नहीं बनता है? कहाँ पर गम्यते, कहाँ बनता है? हाँ ये सही बोले, ठीक है ना, क्योंकि केवल लट बोले होते तो कहते कि उसमें तो गच्छति बनता है, वहाँ कहाँ गम्यते बनता है। लेकिन वहाँ कर्मणि यक प्रत्यय करते हैं जब सार्वधातु के यक के द्वारा, तब वहाँ बनता है ना। तो गम य ते, तो य जो है ये यक का है, सार्वधातु के यक का य है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर भी देखिए गम में म मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको भी अनुस्वार हो जाएगा। हल पर में है कि नहीं है? हल पर में यकार है ही पर में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मकार को अनुस्वार आदेश होने की आपत्ति आएगी। उसको वारण करने के लिए क्या कहना होगा? पदस्य कह देना होगा, पदस्य कहना होगा महाराज जी, क्या अंडबंड बोलते हैं, पदस्य कहना होगा। जब पदस्य कह देंगे तो विशेषणत्व तदंत विधि भी हो जाएगी, अर्थ हो जाएगा मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात्। अब यहाँ मांत पद है क्या? ये गम ये पद है क्या? पद तो गम्यति पूरा होगा ना, सुप्तिगंतम पदम करके पूरा पद होगा, गम पद नहीं ना है, तो इसलिए मांत पद मिला ही नहीं, तो यहाँ पर प्राप्ति भी नहीं है, होगा भी नहीं। तो चलिए, इसलिए गम्यते मकार वाला ही रूप बनेगा। चलिए, बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए पदस्य कहना जरूरी है। तो पदस्य इति किम गम्यते आ गया। इस तरह से और भी आप ले लीजिए, नम्यते गम्यते सब में ले लीजिए जहां पर म वाला आता हो, ठीक है ना। नम्यते भी बनता है ना, अरे मया नम्यते है ना, प्रणम्यते ऐसे बोलते हैं ना, प्रणम्यते। तो प्रणम्यते में भी वहां पर ये भी दे सकते हैं प्रत्युदाहरण के रूप में। आया समझ में? हाँ चलिए, तो ये सब कर दिए, इसलिए पदस्य कहना भी जरूरी है, तो ये कर दिया, ठीक। चलिए, तो अंतिम में बोलो विनीत, क्या अर्थ हुआ मोनुस्वार का? ठीक, ये अर्थ हो गया। और अलंत्य से लग के अंतिम मकार को ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हरिम वंदे कर दिया। हरिम वंदे का क्या अर्थ होगा जरा बताइए। नमन करता हूँ, कौन मैं? तो कोई कर्ता का अध्ययन कर लेंगे ना, किसका कर लेंगे? अहम का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। अरे अहम वंदे होता है ना, अहम हरिम वंदे। तो चलिए इसे कर दीजिएगा, ठीक, अहम हरिम वंदे। तो ये कर दिया, पदस्येति किम गम्यते हो गया। चलिए आगे चला जाए, कौन सूत्र आया? नश्चा पदांतस्य जली। देखिए इसमें कितने पद है, नह च अपदांतस्य जली, ये सब पद है इसमें। तो नह देखिए कौन सी विभक्ति का है, नह। देखिए वृत्ति में क्या लिखा, नस्य लिखा है ना, तो फिर नह कहाँ कौन विभक्ति का है? हाँ, अरे न अलंत शब्द रहेगा तो उसमें षष्ठी वाला गस मिला दीजिए, तो विसर्गो कर दे तो नह बन जाएगा ना, तो वही नह है, ठीक है ना। तो नह ये क्या, षष्ठी एक वचन का है, बात समझ में आई। चलिए, और च है, च इति अव्यय पदम, और उसके बाद कौन पद है? अपदांतस्य, ठीक है ना। अपदांतस्य में कौन कौन विभक्ति का है?
अपदांत सीति षष्ठी एक वचनांतम, और जली, जली तो समझ में आ ही रहा है, जल शब्द का जली सप्तमी एक वचन में बन जाएगा। तो वही कितने पद हो गए, नह च अपदांत से जली, 4 पद है। समझ में आया कि नहीं है महाराज जी? ये कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए यही से आ गया कि अपदांतस्य नस्य अनुस। अब देखिए मोनुस्वार पूरा अनुवृत्ति आएगी, मोनुस्वार पूरे सूत्र की, मतलब मह भी आएगा, वो भी षष्ठेंधी है, और अनुस्वार भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिला के अर्थ करिए। अब अपदांतस्य नस्य और मह भी आया ना, तो उसका मत्स्य कर दीजिए, वो भी षष्ठी का ही है ना। तो अपदांतस्य नस्य मत्स्य च अनुस्वारः स्यात्, ये हो जाए कब, लेकिन कब होगा? जल परे रहेगा तब होगा, ठीक है ना। वो मोनुस्वार हल परे रहते करता था, ये जल परे रहते करता है, ठीक है ना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और मोनुस्वार केवल म को करता था, ये किसको साथ में कर रहा है? म के साथ साथ न को भी करता है, ठीक है। और एक विशेष बात है मोनुस्वार की अपेक्षा, वो मोनुस्वार पद के अंतिम में जो आता था वैसे म को ही करता था ना। ये लिख रहा है कि अपदांत से लिख रहा है, ठीक है ना। ये अपदांत से कर रहा है, तो अंतर समझ में आया कि नहीं है दोनों में? हाँ तो यही है, हाँ ठीक, हाँ। और वो हली कर रहा था, ये जली कर रहा है, इतना अंतर है, ठीक है ना। 3 तो सब पूरा मतलब अलग ही बात हो गई पूरी। तो चलिए, तो नष्टा पदांत से जली का अर्थ क्या हो गया? अपदांत से, अपदांत से मतलब जो पद के अंतिम में न हो, ऐसे जो नकार अथवा तो मकार, इनके स्थान में अनुस्वार आदेश होता है ना। कब? जल परे रहते हैं, ठीक है ना। देखिए हरिम मंदिर में लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है ना, क्योंकि हरिम में म तो है, लेकिन वो कैसा म है? पदांत है, ठीक है ना, पदांत है। और ये तो अपदांत म को करता है ना, ये तो पदांत म है, पद के अंतिम में म है, तो इसलिए उसमें नहीं हो रहा। और दूसरा जल पर में था क्या महाराज जी वहां पर? लेकिन वहां हरिम मंदिर में जल पर में है क्या? हाँ, जल भी पर में नहीं है, ठीक है ना। एक तो पदांत है, अपदांत म नहीं मिला, और पर में जल भी नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसलिए वहां तो प्राप्ति ही नहीं थी, कोई बात नहीं। चलिए, तो आइए यहाँ पर इसका देखा जाए। तो जल परे रहेगा तो अपदांत नकार और मकार को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, यही अर्थ निकला ना। अब देखिए जल, जल में कितने आते हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। जल में कितने आते हैं? 24 आते, ठीक है ना। और वर्ग का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और श स और ह, ये सब आते, ठीक है ना। कौन छूट गए इधर? ये आपका य व र ल ये छूट गए, और वर्ग के सब पंचम छूट गए, यम गण न ये पूरा छूट गया ना। तो ये ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। तो जल, चलिए जल में यही आएंगे, तो ये परे रहेगा तब लगेगा। चलिए आगे चला जाए, पढ़ लीजिए मूल। नश्चा पदांतस्य जली, हाँ हाँ, ठीक है ना। नस्य मस्य च अपदांतस्य, महाराज जी कौन सूत्र लगे च अपदांतस्य में? हाँ, चा पदांत से लिख दिया है ना, तो च अपदांत, अक से पर में सवर्ण अच है ही, तो अक सवर्ण दीर्घ लग गया ना, तो सवर्ण दीर्घ एकादेश हो गया, तो आकार हो गया है। तो चा पदांत से सकर दे। सूत्र में भी ध्यान दीजिएगा, नश्चा पदांत से लिखा है ना, तो वहां च अपदांत से था, वहां पर भी अक सवर्ण दीर्घ लगा दिया है, ठीक है ना। आई समझ में बात? हाँ चलिए, अब देखा जाए उदाहरण इसका। क्या उदाहरण है उसका? यशांशी, यशांशी कहाँ बनता है महाराज जी? पयांशी, यशांशी, मनांशी, नवई, वो बोलते हैं ना आप लोग। जैसे 9 द्रव्य है, कौन कौन? पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांशी, नवई व। तो मनांशी बन गया ना, तो मनांशी कहाँ बना? यश,
हाँ, मनस शब्द के प्रथमा बहुवचन में मनांसी, पयस शब्द के प्रथमा बहुवचन में पयांसी। उसी तरह यशस शब्द होगा तो उसके प्रथमा बहुवचन में क्या बन जाएगा? यशांसी बन जाएगा। ठीक है ना? ये नपुंसकलिंग शब्द है ना? हाँ, तो यशस शब्द, चलिए नपुंसकलिंग में जस ले आइए, जस के स्थान में क्या करेंगे? शी आदेश हो जाता है ना, जस शशो हो शी ही। क्या कहता है वो? क्या कहता है? अर्थ बोलिए उसका, फटाफट बोलिए। अरे राम 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 रामो रामा, रामा में क्यों नहीं हुआ? वहां पर भी तो राम अगर जस था, जस के स्थान में शी क्यों नहीं हुआ? केवल इतना ही अर्थ आप लोग बोल रहे हैं कि भाई जस और सस को शी हो, तो रामा में भी हो जाना चाहिए ना। क्या अर्थ है उसका, पूरा बोलिए। जस शशो हो शी। अरे क्ली बात कहता है, नहीं मिला क्या अभी आप लोगों को? बहुत ढीले ढाले आदमी है भाई आप लोग। जसोशी में इतना समय लग रहा है तो मतलब ये सांसी सिद्ध कब कर पाएंगे आप? हैं? चलो फटाफट, अभी नहीं मिला। हम्म, सही से बोलिए, हम आवाज नहीं आ रही महाराज जी, थोड़ा सही से आवाज आपकी बहुत कम आ रही। हाँ, क्लीबात अनयोहो सिहि स्यात्। क्लीबात, वही तो मैंने कहा, क्लीबात कहता है वो। क्लीबात मतलब नपुंसकात। नपुंसक से पर में यदि जस अथवा शस हो तो उनके अनयोहो स्थान, मतलब इन दोनों के स्थान में क्या होगा? शी आदेश हो जाएगा। तो यश शब्द नपुंसकलिंग है ना, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो इससे पर में जो जस होगा, वो यशस के पर में जो शी जस होगा उसको क्या आदेश हो जाएगा? शी आदेश हो जाएगा। चाहे शश होगा तब भी शी आदेश हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अभी प्रथमा बहुवचन में बना रहे, द्वितीय बहुवचन में भी ऐसा से ही बनता है। तो ठीक है ना, सेम प्रक्रिया रहेगी, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखा करिए। तो यशस शब्द से जस लाए, जस के स्थान में जसो शी से शी कर दिया, तो क्या बन गया? यशस अग्रे शी। शी में शकार की तो ईद संज्ञा हो जाएगी ना? किसके द्वारा हो जाएगी? लशक को तद्धित है। ठीक है ना? चलिए, प्रत्येक आदि में लस अथवा का वर्ग हो तो है ही, और तद्धित भिन्न होना चाहिए, तो तद्धित भिन्न नहीं है शी। तो चलिए इसको शकार की संज्ञा कर दीजिए, तस्य लोप से लोप कर दीजिए, तो क्या बचा? यशस ई, ये बन गया ना। चलिए यशस अग्रे ई बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा बताइए? नुम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर नपुंसकस्य जलजः क्या कहता है महाराज जी? चलंत अथवा तो अजंत कोई यदि नपुंसक हो, अंग हो, है ना, नपुंसकलिंग अंग हो, तो उसको क्या हो जाता है? नुम आगम होता है। लेकिन कब होता है महाराज जी? तो सर्वनाम स्थान पर में है क्या? ये पर में क्या है महाराज जी? यशस से पर में तो शी है ना, तो वो सर्वनाम स्थान है क्या? अरे हाँ भाई, सर्वनाम स्थान है। शी सर्वनाम स्थानम सूत्र ही है कि जस और शस के स्थान में जो शी आदेश होता है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। क्या सूत्र है महाराज जी? शी सर्वनाम स्थानम। तो चलिए, सर्वनाम स्थान पर में मिला कि नहीं मिला? तो सर्वनाम स्थान पर रहते क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये यश शब्द जो कि कैसा अजंत है कि जलंत है? जलंत है। तो ऐसे जलंत जो नपुंसक अंग है उसको क्या नुम आगम हो जाएगा? तो यशस को नुम आगम होगा महाराज जी, तो कहां पर होगा जरा विचार करके बताइए। नुम है, मकार की न ही बचना है, मकार की इत संज्ञा हो जाएगी, मित है ना, तो मित है तो कहां पर होगा? किसके बाद?
अच्छा, सही कह रहे क्या? क्या हाजी, गधे हो तुम तो, बड़े वज्र मूर्ख। अरे मिद चोन्त्यात् परः क्या कहता है? अचाम मध्ये योन्त्यः तस्मात् परस्तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात्। अचो के मध्य में जो अंतिम अच, तो यशस में कितने अच है? दो अच दिख रहे हैं ना, कौन कौन? हाँ, तो इन अचों के मध्य में जो अंतिम अच, कौन अच? उससे पर में होगा, तस्यैव अंतावयव। तो फिर क्या महाराज जी, किसके पर में होगा? हाँ ठीक है ना, तो कहाँ आप शकार की बात होगा ऐसा कह रहे? वो गधा को तो मतलब पता है कि उनको तो आ ही नहीं रहा है कुछ परिभाषा। कितने देखे है गधे तुम? परिभाषा प्रकरण में कितने सूत्रों को देखे हो? तो गधे मिज जन त्यात्परा नहीं आया उसमें, शुरुआत में ही तो है। है? अरे श के बाद में बोला ना तू, क्या बोले थे महाराज जी वो? देखिए अभी उसको पता भी नहीं हो कहाँ। अरे श और श के बाद में अ है, वो दोनों में कुछ तुम अंतर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो क्या समझ रहा है महाराज जी पता है? वो समझ रहा है कि यशस में श जो लिखा है ना उसके बाद होगा, मतलब वो अ को उसी में घुसेड़ रहा है। अभी उसको अंतर समझ में ही नहीं आया, स अलग होता है, अ अलग होता है, वर्ण अलग अलग है। श के बाद कहोगे मतलब अ के पूर्व में होगा, श के और अ के बीच में होने लगेगा। ये नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है कि स मतलब ये पूरा जो लिखा है उसके बाद में कर दूंगा तो हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसको कौन समझाए हल और अच में कोई अंतर होता है? हैं? तो कहाँ पर होगा? आप गलती हो गई ऐसे कहने थोड़ी ना काम चलेगा, कहाँ होगा ये बोलो। हाँ, अकार के बाद में हो, ठीक है ना, तो चलिए वहीं पर होगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? यशन ई, ये स्थिति हो गया ना, यशन स ई, ये हो गया। ठीक। अब कौन सा, अब यहाँ पर देखिए ये दीर्घ भी हो जाएगा, किस सूत्र के द्वारा होगा? एक सूत्र है शांत महतः संयोगस्य, सूत्र है, ठीक है ना? कौन सूत्र है? शांत महतः संयोगस्य। हाँ, क्या अर्थ हुए उसका? अर्थ बोलो। देखो सकारांत जो संयोग, महाराज जी यहाँ क्या स्थिति बनी? अभी नुम आगम कर दिए तो क्या स्थिति बनी, बोलिए महाराज जी स्थिति। हाँ, यसन स ई, ये बन गया ना। अब देखिए यसन स, ये दोनों हल है कि नहीं है? तो अज रहित हलों की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है कि नहीं होती? अजबीर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा अच्यु। तो ये संयोग संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? न सकी। और ये कैसा संयोग है? शांत सकारांत संयोग है कि नहीं? संयोग के अंत में कौन है? सकार है कि नहीं है? तो इसको शांत संयोग कहते हैं। कैसा संयोग? स है अंत में है ऐसा संयोग, तो ये शांत संयोग हो गया, ठीक है ना? इसमें नकार की उपधा को, मतलब नकार से पूर्व वाला जो वर्ण है ना उसको क्या हो जाएगा महाराज जी? दीर्घ हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। चलिए दीर्घ कर दीजिए तो क्या बन जाएगी स्थिति? यशान स ई, ये स्थिति बन गई ना। चलिए यशान स ई, अब देखिए इस स्थिति यशान स ई, अब यहाँ पर लगाइए ये, अब आपका लगे ये मोनुस्वार लगेगा यहाँ पर, थोड़ा विचार करिए। क्यों? अरे महाराज जी वो म को करता है, यहाँ म है ही नहीं, कहाँ म दिख रहा है आपको? तो ये पहले बोल दीजिए ना, मूल को उठाइए, सीधा वहीं से उठा दीजिए, ये मत कहिए वरना लोग कहेंगे नहीं समझ रहे, ठीक है ना? बात वही सब, वो भी उत्तर दे सकते भाई, पदांत नहीं है,
वो फिर हल तो पर में चलिए खैर है ही, लेकिन पदांत नहीं है, ये सब कह सकते, कारण तो दे सकते हैं, लेकिन कहेंगे वो सब बातें कब आए, जब पहले म रहे तब ना, म ही नहीं है तो पहले स्थानीय तो देखिए, तो इसलिए चलिए, तो म ही नहीं है तो उससे तो होना नहीं है। तो आइए, नष्टा पदांत से जली लगेगा कि नहीं लगेगा, ये देखिए क्या कहा था वो, अपदान्तस्य नस्य मस्य च स्थाने अनुस्वार स्याद जली। तो देखिए यहाँ अपदांत न यथो म है कि नहीं है, न है न, अरे ये यसान स ई जो बोल रहे हैं तो ये पूरा पद है, तो पद के अंतिम में तो इकार आएगा, न नहीं ना आ रहा है पद के अंतिम में, तो ये न कैसा हो गया, अपदांत हो गया ना, तो अपदांत न को अनुसार हो जाएगा, लेकिन कब जल पर रहे, तो जल पर में एक में हमारा जी है कि नहीं, स पर में है, जल में आ ही जाता है वो, तो स पर में है तो क्या हो जाएगा, उस न को अनुस्वार हो जाएगा, तो अनुस्वार हो जाएगा तो कर दीजिए अनुस्वार, क्या हो जाएगा, यशान स ई, और स ई को मिला दीजिए तो क्या रूप बन गया, यशान सी बन गया कि नहीं बन गया, बस यही तो रूप है, ठीक है ना, वो नित्य करता है तो बस यही रूप रहेगा, न वाला रूप रहेगा ही नहीं, यशांसी यही रूप बनेगा। द्वितीय बहुवचन में भी इसी तरह से करना है, इसी तरह मनांसी में भी आप समझ ले सकते हैं, आप अब मनस से जस लाएंगे, सी करेंगे, उसका ई बचेगा, मनस अगर ई स्थिति रहेगी, अब यहाँ पर नुम आगम कर देंगे तो कहाँ होगा नुम आगम महाराज जी, अभी तो यहाँ बताइए, चलिए मनस अगर ई है, हाँ नकार के बाद में जो अकार है उसके बाद में होगा, तो क्या हो जाएगा, मनन मनन स ई, ये बन जाएगा, और ये शांत महत संयोग से दीर्घ कर दीजिए, तो दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मनन स ई, और न को नष्टा पदांत से जली के द्वारा क्या कर दीजिए, अनुस्वार कर दीजिए, है ना, तो मनांस ई मिला दीजिए, मनांसी बन जाएगा ना, इसी तरह पयांसी बना लीजिए, सब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ तो यही है, ठीक, सब जगह नष्टा पदांत से जली, क्योंकि अपदांत न मिल रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, जल पर में रहेगा तो हो जाएगा। चलिए आइए अब आगे चला जाए, हाँ कौन सूत्र आया, कौन रूप आया, दूसरा क्या दे रहे हैं, आक्रमश्यते, तो आक्रमश्यते में देखिए, आक्रमश्यते में क्या है, कैसे बनाया, बाल मनोरमा का लिख रहे हैं, आक्रमश्यते क्रमुपाद विक्षेपे धातु है, ठीक है ना, क्रमुपाद विक्षेपे धातु है, तो क्रमुपाद विक्षेपे धातु आंग पूर्वक लेना है, ठीक है ना, आंग उपसर्ग पूर्वक, तो आंग पूर्वक क्रम धातु लिया, उसे क्या कर देंगे, लिट प्रत्यय कर देंगे, हाँ चलिए लिट प्रत्यय कर दीजिए, लिट मतलब लिट लगा कर दीजिए, लिट से जो है ना उसके द्वारा लिट कर दीजिए, तो आक्रम लिट, लिट के स्थान में क्या कर देंगे अब, बोलिए, अरे लिखा है सब, उसको पढ़िए ना, तद तेरी की, अरे उसके पहले कुछ लिखा क्यों छोड़ दे रहे, पागल है कि आप, हैं, हाँ ठीक है ना, आंग उद्गमने इति तंग, ठीक है ना, थोड़ा पाठ देखा करके आया करिए, ठीक है ना, थोड़ा एक नजर मार के आइए, जो पाठ कल चलने वाला उसमें भी आवृत्ति कर लिया करिए, उसकी देखा विका, ताकि पढ़ने में सरल हो, ये कैसे पढ़ते हैं आप, सुनने से ही बुरा लगता है कि क्या अनबन पढ़ रहे हैं, तो आक्रम लिट, लिट के स्थान में त आदेश हो जाए, तंग आदेश हो जाएगा, तो अब प्रश्न होगा कि पंडित जी ये तंग आदेश कैसे हो जाएगा, है ना, यहाँ तो मतलब ये तो कर्ता में लाएंगे ये, तो ये तो परस्मय पद धातु है ना, तो परस्मय पद में जैसे भवती बनता है वैसे क्या बनना चाहिए, ती आना चाहिए ना, तीप आना चाहिए प्रथम पुरुष एक वचन में, समझे कि नहीं, ये क्रम धातु कैसा है, अरे क्राम्यति क्या बनता है, क्रमति क्राम्यति ऐसा बनता है ना, हाँ तो ये चलता है, तो इसमें देखिए तो ये सब क्या है, उसमें ती करते हैं ना, तो मतलब ये परस्मय पदी है, तो परस्मय पदी धातु है तो तिंग होना चाहिए ना, ये तंग कैसे कर दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आंग उद्गमने एक सूत्र है, उसके द्वारा यहाँ आत्मनेपद हो जाता है, क्या हो जाता है,
हाँ, तो आंग उद्गमने सूत्र है, ठीक है ना, थोड़े सूत्र है उसको देख लीजिएगा। उसका अर्थ आंग पूर्वक कोई वो धातु कौन सी, यही शायद वहां पर क्रम धातु ही ली हो और उद्गमन अर्थ हो, तो ऐसे होने पर आत्मनेपद होता है। इस तरह आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। तो वो परस्मय पद प्रत्यय है ना, तिप्त जी सिप्त स्थ मिप वस्मस, ये क्या है, परस्मय पद संज्ञक है ना। और आपके ये जो तंग तंगानाव आत्मनेपदम करके ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय, कौन, तंग वाले, मतलब त आताम ज थास आथाम ध्वम ईड वही महिंग, ये जो है ना, ये सब क्या है, आत्मनेपद प्रत्यय है। आया कि नहीं आया। और वो जो तिप तजी ये सब ये परस्मय पद है, ठीक है ना। तो बवाल क्या उठा कि भाई यहाँ तिप होना चाहिए परस्मय पद वाला, ये तंग कैसे करते, कहा कि नहीं, ये आंग उद्गमने सूत्र के द्वारा वो आत्मनेपद प्रत्यय उसके अनुरोध से हो जाएगा। चलिए, तो तंग तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन, त हो जाएगा ना, तो वही त कर दिया। तो आ क्रम त कर दिए, क्या स्थिति बन गए, त, ठीक है ना। अरे त ही की है ना, प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद में त आत्म जब त कर दिए। चलिए, तो ये हो गया। आप सियत हासिल अब लिट लगा रहे ना, तो लिट सियत हासिल लिटो हो अब लग जाएगा, है ना। तो कौन ना सिय आदेश हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, आ क्रम सिय त, ये बन गया ना। और ये त जो है उसको टीट आत्मा ने पदानाम टेरे अकार को ये तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये टी थे ना, ऑलरेडी के स्थान में किया था। तो टीटा आत्मा ने पदानाम तेरे से ये तो कर दीजिए, तो क्या स्थिति बन गई महाराज जी, बोले फटाफट। आक्रम्स्यते, ठीक बोले, ठीक है, ठीक है, आक्रम्स्यते, ठीक है, स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर आक्रम्स्यते में अब यहाँ पर मोनुस्वार लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे यहाँ तो म है ही ना भाई, आक्रम, यहाँ तो म ही है। वो यशांशी में चलिए आपने कह दिया कि न था इसलिए नहीं लगा, लेकिन यहाँ तो म ही है, तो आक्रम म है और पर में हल भी है, तो हो जाना चाहिए ना उसके द्वारा, मोनुस्वार के द्वारा। क्यों, हाँ, मांतस्य पदस्य अनुस्वार कहता है ना, यहाँ मांत पद है ही नहीं, है ना। पूरा आक्रम्स्यते पूरा पद है, तो उसके अंतिम में तो एकार है, मांत पद नहीं ना हुआ, तो चलिए इसलिए नहीं लगेगा। तो नष्टा पदांत से चलिए देखिए लगेगा कि नहीं लगेगा। ये अपदांत नस्य मत्स्य कहता है, तो अपदांत मकार मिल गया कि नहीं मिल गया, म क्रम का म, और पर में जल है कि नहीं है, तो जल स पर में है ही, तो जल आ गया, तो जल पर में है, तो ये म को क्या हो जाएगा, अनुनास अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा महाराज जी, आक्रम्स्यते, तो वही तो रूप लिखा है आपका मूल में, यही लिखा है ना, आक्रम्स्यते, तो वही अनुस्वार कर दिए, ठीक है ना। यशांशी जो है वो न का उदाहरण दिया, अपदांत नकार का, और आक्रम्स्यते अपदांत म का उदाहरण दिया, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग समझ में आया आप लोगों को। चलिए, तो ये दो रूप बन गए, ये सांसी आग्रह। और भी आप अब देखिए, वो गम्यते दिखाए थे इसके पहले थोड़ा, ये गम्यते में ये लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे वो मोनुस्वार भले गम्यते में ना लगे महाराज जी, लेकिन ये तो लगना चाहिए ना, नष्टा पदांत से जली, क्यों, अपदांत म तो है ही, अब क्या आपत्ति है। हाँ, नष्टा पदांत से जली जल पर कहता है ना, ये तो क्या है आपका, यह पर में है, ठीक है ना, यह पर में है, तो वो जल में आया नहीं, तो जली इसीलिए नहीं लगा। तो देखिए वहां पर इसलिए गम्यते ही प्रत्युदाहरण दिया, आक्रम से तो ये सब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था वो तो नष्टा पदांत से जली से हो जाएगा, तो इसलिए वो जल में ना आए ऐसा बर वाला दिखाया, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं आए, तो चलिए, तो ये सब सोच साच के चलते हैं, ऐसे नहीं आपकी तरह बुड़बक नहीं है, बहुत कुछ विचार करके एक उदाहरण देते हैं, जितना मनोमंथन करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। चलिए, तो पाठ बढ़िया से लगा के आइएगा, ठीक। चलिए, आक्रम से तो बन गया, कोई क्या कुछ पूछ रहे क्या कोई, हाँ, जली किम, चलिए, जली किम आया कि भाई जली कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, ऐसे ही कह दो ना सीधे कि भाई आप जली निकाल दे तो महाराज जी क्या अर्थ होगा, हाँ, न और अपदांत न और म के स्थान में अनुस्वार होता है, यही अर्थ हो जाएगा ना।
तो इस येषांसी आक्रम से ते सब जगह हो ही जाएगा, क्या आपत्ति है? तो कहा कि पंडित जी ऐसा करोगे तो मन्यते, यहाँ आपत्ति है, क्या उदाहरण दिया? हाँ, गम्यते में भी हो जाता, ठीक कह रहे, गम्यते में भी हो जाता है ना, क्योंकि अपदांत म तो मिल ही रहा है। ये नम्यते, गम्यते, मन्यते सब ले लीजिए, इन सब में अपदांत न तो मिली, अपदांत न चाहे म तो मिल ही रहा है। वो गम्यते में अपदांत में मिल जाता, नम्यते में अपदांत न मिल रहा है, मन्यते में अपदांत न मिल रहा है, तो इन सबको भी होने लगता। तो इनको न हो जाए इसके लिए हमने क्या रख दिया, जल पर में होना चाहिए। तो ये गम्यते, नम्यते, प्रणम्यते सब में जल पर में नहीं है, यह पर में है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए नहीं हुआ, तो ऐसे मकार खटी थी रूप रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ चलिए, तो ये कर दिया, ठीक, आगे चला जाए। चलिए, ये हो गया नश्चा पदांत से जली, पढ़ लीजिए मूल एक बार, फिर आगे चलते हैं। नम्यते लिखा है क्या आप में? नम्यते की गम्यते? अच्छा, नम्यते, नम धातु का किया है, नम्यते। अच्छा, नम्यते, ये कोई कोई पुस्तक में मन्यते पाठ मिलता है महाराज जी, मन्यते पाठ मिलता है, और ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं, नम्यते भी ठीक ही है। वो बाल मनोरमा कुछ इधर उधर किए हैं, इसलिए बाल मनोरमा का शायद नम्यते प्रतीक लिए है। देखिए तो वहां आपकी पुस्तक में बाल मनोरमा का क्या प्रतीक लिए है? नम्यते ऐसा लिखे ना, नम्यते का प्रतीक लिए है ना। ये आपकी पुस्तक में नम्यते के ऊपर कोई चिन्ह, संख्या वंख्या दी है क्या? हाँ देखिए, लिख दिया ना कि यहाँ पर मन्यते पाठ होता है ना। हमारे पास भी जो पुस्तक है सब में मन्यते पाठ है, लेकिन कोई कोई पुस्तक में नम्यते कर दिया गया है। क्यों भाई, क्यों नम्यते कर दिए? मन्यते रखना चाहिए था, मतलब आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन वो मन्यते पाठ मिलता है सब पुस्तकों में। तो ये कैसे, तो बाल मनोरमा अनुरोध है ना, बाल मनोरमाकार के अनुरोध, क्योंकि बाल मनोरमाकार देखिए ना प्रतीक क्या ले रहे हैं, नम्यते ले रहा है ना, तो उनके अनुरोध से उन्होंने ऐसा पाठ कर दिया है, ठीक है ना, नम्यते लिख दिया है। बात समझ में आएगी नहीं है महाराज जी? चलिए, तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। बाल मनोरमाकार के पास जो पुस्तक रही होंगी उनमें शायद नम्यते पाठ रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने प्रतीक भी अपनी टीका में नम्यते का लिया, और जब नम्यते का प्रतीक लिया है तो उसके अनुसार इन्होंने भी नम्यते कर दिया मूल में, ठीक है, वरना मन्यते पाठ भी तक ठीक है। और लघु सिद्धांत इत्यादि में मन्यते शायद पाठ है, मन्यते ही है। लघु सिद्धांत में क्या लिखा हो बच्चा है? अरे तुम तो आदिवासी हो, तुमको कहाँ समझ में आएगा महाराज जी। आप देखिएगा लघु सिद्धांत कौमुदी देखिएगा, उसमें वहाँ वो देखेंगे ना, नष्टा पदांत से जली, तो वहाँ जली किम मन्यते ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। हाँ बस मन्यते लिखा, तो चलिए वही है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, बाल मनोरमा के अनुरोध से है। चलिए आगे चला जाए, कौन सूत्र आया, पढ़िए। हाँ, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, हाँ यही सूत्र आ गया। देखिए कितने पद है, अनुस्वारस्य, बोलते चलिए फटाफट अब। चलिए कितना, देखिए इसे जल्दी जल्दी देखना है, बहुत अच्छे। चलिए ये कर दिया, तो अनुस्वारस्य षष्ठी है ना, तो षष्ठी स्थानीय योग आ जाएगा ना भाई। वो कहेगा मतलब कि अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय होगा बोध्या, तो स्थाने का लाभ हो जाएगा ना। तो अनुस्वारस्य स्थाने क्या होगा महाराज जी, सूत्र देख के बताइए। पर सवर्ण होगा, लेकिन कब होगा, यही पर है। तो देखिए सूत्र से ही समझ में आ जा रहा है ना अर्थ, कोई इसमें वृत्ति लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या अर्थ हो गया, सूत्र से ही देख के बोल दीजिए।
अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः स्यात्, यही परे हो जाएगा ना। तो स्पष्ट है ना, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं ना है। तो चलिए, इसीलिए दीक्षित जी भी नहीं लिखे, उन्होंने स्पष्टम लिख दिया कि भाई स्पष्ट ही है, इसमें क्या बताने की जरूरत है, क्या जरूरत कोई। हाँ, तो इसलिए स्पष्टम लिख दिए। स्पष्टम कैसे बनता है महाराज जी, बार बार आता है स्पष्टम अस्ति स्पष्टम अस्ति। स्पष्टम की सिद्धि करिएगा जरा, थोड़ा देख के आइए कल, है ना। अभी तुरंत तो कहाँ से बताएंगे, लेकिन कल देख के आइए स्पष्टम कैसे बनता है, ठीक है, बता देंगे ना कल। अरे कोशिश क्या करना भाई, पुस्तक है सब, आजकल सब यंत्र उपलब्ध है, जो है जो भी करना है, नहीं बता पाएंगे क्या है। ये उत्तर देना चाहिए, हाँ कल बताऊंगा, ये कह रहे कोशिश करूंगा। जैसे मतलब आपको पहाड़ में खोदने जाना हो स्पष्टम को, है, अरे सामने सब पुस्तक ये सूत्र देखना है, कैसे लगा, कौन लगा, क्या प्रत्यय हुआ, कौन धातु है, तो वो सब मिल जाता है आजकल। ये सब घबरा वो सब मत किया करिए, तो कल बताना ही है निश्चित रूप से। तो चलिए स्पष्टम, क्योंकि बार बार आता है ना, लोग बोलते रहते हैं स्पष्टम अस्ति स्पष्टम अस्ति, स्पष्टम जातम, तो कहते हैं स्पष्टम, तो क्या स्पष्टम, तो स्पष्टम की सिद्धि करिए पहले, ठीक है ना। तो स्पष्टम बना के आइए कल, और वो बच्चा तुम भी देख के आओ, बताओगे ना कल। हाँ कल देख के आओ, ऐसे ही मुंह उठा के मत चले आना, स्पष्टम मेहनत करो थोड़ा, कम मेहनत करते हो। तो ये कर दिया स्पष्टम, आइए आगे चला जाए, क्या उदाहरण दे रहे हैं। अंकितः, ठीक है ना, अंकितः दे रहा है। अंकितः उसको तो बनाएंगे पहले, इसको पहले जो आया उसमें देख लिया जाए कि वो जो था ना हरिम मंदे, हरिम मंदे में महाराज देखिए थोड़ा, ये अनुसार, ये चलिए चलिए, हाँ ये इधर आइए, प्रकृति में आइए, ठीक है कोई बात नहीं। अनुसार से यही पर सवर्ण का क्या अर्थ हो गया, एक बार अर्थ बोलिए। यही पर है, ठीक है ना, यही यही में कितने आते हैं महाराज जी। अरे हल में कितने आते हैं भाई, हल में कितने आते हैं महाराज जी, इतना नहीं बता पाए। 34 आते, बस अब इसमें केवल निकाल देना है कौन कौन कट गए। एक तो यही से चालू किया तो छोड़ दिया इधर से, और उधर कपई तक ही गए, मतलब श और छोड़ दिया, तो 2 और श 3, ये 5 निकाल दीजिए, तो कितना 34 में से 5 चला जाए तो, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखा करिए। कितना 29 आ गए, ठीक है ना, ये 29 है, इसमें 29 में ध्यान दीजिएगा, वर्ग के सब आ गए, पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम सब आ गए ना, तो 25 तो यही हो गए, बाकी 4 कौन हुए, यवरल, यही हो गया ना, यरल यवरल, तो यही हो जाएंगे। तो ये सब है कुल मिला के, ठीक। तो ये 29 परे रहेगा, तो अनुस्वार के स्थान में क्या हो जाएगा, पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखा जाए, अंकितः, अंकितः में क्या कहे हैं, अंकितः की सिद्धि करिए। महाराज जी एक काम करिए आप लोग, ये अंकितः अंचितः ये जो है ना बाल मनोरमा, कल आप देख के आइए, सब की सिद्धि लिखी हुई है, धातु क्या कैसे लगा, कल फटाफट फटाफट तुरंत सूत्र लगा के लगा देंगे, ठीक है ना, करा देंगे। अभी क्योंकि एक एक करने लगेंगे, अब अंकिता आप लोग बिल्कुल देख के नहीं आए, तो सूत्र अब अंकिता की सब सिद्धि करेंगे, तो कौन सूत्र लगा, क्या हुआ, अभी ढूंढने लगेंगे, तो घंटा एक लग जाएगा। जो बात आपको 10 मिनट में समझनी चाहिए, उसको आप 2 घंटा लगा देंगे। तो इससे अच्छा है कि कल आप लोग लगा के आइए इस पाठ को इतना, और ये अंकितः अंचितः जितने भी रूप आ रहे सब देखिए, उदाहरण है क्रम से, अंकितः अंचितः कुंठितः शांतः गुम्फितः,
ये सब के सब, ये सब में कौन धातु से कौन प्रत्यय किया, कौन सूत्र लगा, जो जो सूत्र लगा तो उन सब का अर्थ याद कर लीजिए, और याद न करे तो एक कागज में लिख जरूर लीजिए। जैसे अब बाल मनोरमा में अंकिता का प्रतीक लेके देखेंगे ना, तो अंकिता पूरे की सिद्धि की हुई है कि कौन धातु से कौन प्रत्यय लाएंगे, फिर कौन सूत्र लगाएंगे, किससे ईट होगा, किससे क्या होगा, ये सब करते चलिए, ठीक है ना। और पूरी सिद्धि आपकी एक कॉपी में लिखी होनी चाहिए अंकिता की, इसी तरह अंशिता की, सबकी लिख के रखिए। और फिर ऐसा जो हो जहां पर कहीं संदेह रह जाए जिसकी सिद्धि करने में, उसमें आप पूछ लीजिए कल कि भाई इसमें क्या कौन सूत्र लगा, कैसे लगा, ये नहीं सिद्धि हो पाई तो ये पूछ लीजिए, ठीक है ना। बाकी सूत्र सब बाल मनोरमा का लिख दिए क्रम से, और अर्थ आप लोग ढूंढ ही सकते हैं सिद्धांत कौमुदी में खोल खोल के। और सूत्र लगाने से पहले उसका अर्थ जरूर देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ। ऐसे ही बाल मनोरमा का लिख दी, इससे ईट हो जाएगा तो ईट मत करने लगे, उसका अर्थ देखिए वहां जाकर के क्या कहता है वो, और ये सब बातें यहाँ मिल रही है तब जाके लगाइए, ठीक है ना। इस तरह से करके आना है, क्योंकि मैं कल पूछूंगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न है और एक दो जगह गलत सूत्र भी लिखा गए हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। बाल मनोरमा ध्यान रखिए और उसका अर्थ भी देखते चलिए, तब जाके पता चलेगा। आप बताएंगे कल अपने से कि यहाँ यहाँ बाल मनोरमाकार सूत्र गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये कुरवंती बुरवंती सब की सिद्धि कल करके आइए, तब चलेंगे कल। रखा जाए अभी पाठ इतना, चलिए रखते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादि शस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।